माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों और सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आपके साथ सहायक होते हैं। तो आज के विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है ज्ञान योग। योग चतुष्टय के 4 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग से दूसरा आयाम जो है ज्ञान योग है। व्यक्ति तन से कर्म करता है, मन से ज्ञान लेता है और हृदय से भक्ति करता है और आत्मा से ध्यान करता है। तो इस प्रकार से तन, मन, हृदय और आत्मा से ये 4 योग बैठते हैं, जिसमें कि सनातन धर्म में वर्णित 4 वर्ण वैश्य शूद्र कर्म योगी रहता है, तो वैश्य ज्ञान योगी हो जाता है, क्षत्रिय भक्ति योगी रहता है और जो ब्राह्मण है वो ध्यान योगी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये विकास यात्राएं हैं, एक योग से दूसरे योग में जाने की उसकी विकास यात्राएं हैं। तो आज के ज्ञान योग से जुड़ी हुई एक लोक कथा है। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम मुनि जब ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी से आदेश मिला कि तुम भगवान विष्णु की घोर तपस्या करो और उन्हें अपने आप को उनको समर्पित कर दो। पिता की आज्ञा पाकर ऋषि कर्दम मुनि तपस्या करने के निकले और कई हजारों वर्ष तक जो है तपस्या करते रहे। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तो कर्दम मुनि ने उन जैसे अपने पुत्र की कामना की। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि उनका 5वां अवतार जो है उनके पुत्र के रूप में होगा। अब आप आराम से स्वयं घर जाइए और अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करिए। तो आप जो है स्वयं ध्रुव मनु की पुत्री देवहूति से विवाह करें और ऋषि और उनसे पुत्र प्राप्ति करें। तो ऋषि कर्दम श्री हरि के आज्ञानुसार वापस अपने आश्रम में आए और ब्रह्मा जी के आदेश पर वह मनु स्वयं अपनी पुत्री देवहूति को विवाह संस्कार का प्रस्ताव लेकर ऋषि कर्दम के पास आए और इस प्रकार से दोनों के विवाह संस्कार हुआ। देवहूति से ऋषि कर्दम की 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम कपिल रखा गया। कपिल के मुनि के ही श्री हरि के 5वें अवतार थे। कपिल मुनि के पैदा होते ही ऋषि कर्दम पुनः संन्यास में चले गए। तो देवहूति ने कहा कि मेरा क्या होगा, आप चले गए। तो ऋषि कर्दम बोले कि तुम्हें ज्ञान योग तुम्हारा पुत्र देगा। असल कहने का मतलब ये था कि ऋषि देवहूति भी उनके साथ जाना चाह रहे थी और भक्ति और ज्ञान लेना चाहती थी, लेकिन कर्दम ऋषि ने उनको कहा कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें घर में बैठ करके ज्ञान योग की शिक्षा देगा। जब कपिल मुनि युवावस्था में आए तो देवहूति ने तत्व ज्ञान के विषय में पूछा। तो कपिल मुनि ने माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग प्रकृति, प्राण, पदार्थ और परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश डालता है। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के बारे में बताता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में उसको सुगम समझाता है ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। धन्यवाद। रायसिंह भंडारी।